हरे हम, 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 हरे हम। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो सबके ऑन, वीडियो ऑन हो जाने चाहिए। वेरी गुड। आज मनीषा जी नाहटा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी है और आज का जो टॉपिक है, लेस्या ध्यान से हमारे स्वभाव परिवर्तन हो सकता है। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेस्या ध्यान के बारे में, और साथ में हम प्रयोग भी करेंगे। तो मनीषा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा जी एक बहुत ही अच्छी साधिका, प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर, योग प्रशिक्षिका, और हमारे साथ बहुत बार जुड़कर आपने कार्यक्रम लिए हुए हैं जो हम सबसे परिचित है। तो ज्यादा समय परिचय में देना नहीं चाहूंगा। और सविता जी जैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आज का मंच संचालन करने के लिए सविता जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा। आज का संचालन सविता जी करेंगे। थैंक यू सर। इनफैक्ट मनीषा बहुत ही अच्छे से लेशा ध्यान के बारे में जानती भी है और हमें इसके बारे में बताएंगी भी और इसका प्रयोग भी करवाएंगी। तो लेशा ध्यान, जैसे हम सभी जानते हैं कि रंगों का ध्यान है। रंग किस तरह से हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमारे भावों में परिवर्तन लाते हैं, यही सभी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी है कोलकाता से मनीषा नाहटा। तो वेलकम यू मनीषा, एंड you can start now. यस, ओवर टू यू। ओम अरहम। पहले तो आज सभी साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बहुत दिनों के बाद जुड़ी हूँ आप सबसे, इसके लिए मैं थोड़ी सी क्षमा चाहती हूँ। आज भाद्रव कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। मनीषा जी एक मिनट आपको बीच में हाँ। रोकना चाहूंगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको बता दूं, मनीषा जी के अभी कुछ ही दिन पहले दोनों घुटनों के ऑपरेशन हुए हैं और स्वस्थ अस्वस्थ है अभी भी, फिर भी आज हमारे साथ जुड़ के हमें प्रयोग करवाने के लिए, उनसे बैठना भी तक मुश्किल हो रहा है। फिर भी देखिए, मन में एक भावना भावना है, लेकिन मैं करवाऊंगी बोले। मुझसे कहा, बोले मैं तो शरीर में पेन है फिर भी मैं करवा लूंगी। तो एक आंतरिक जो मनोबल होता है, ये बिल्कुल इस तरह काम करता है, आप देख सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अंकल जी, आज आपको देना चाहूंगी। आज भाद्रवा सुद द्वादश है। आज का दिन आपने मुझे दिया। आज जयाचार्य श्री का 144वां निर्वाण दिवस है। कौन और है? अपने सभी को पता है कि जयाचार्य श्री लेस्या ध्यान में पुनः प्रवर्तक जो है, प्रतिपादन उन्होंने किया था लेस्या ध्यान का। तो ये अवसर आपने मुझे दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जयाचार्य श्री ने आगमों से निकालकर जो हमें भगवान महावीर ने आचरण सूत्र में प्रतिपादन किया था, उन सब का पुनः प्रतिपादन जयाचार्य श्री ने लेस्या ध्यान के विषय को फिर से बाहर निकाला, हमें समझाया और ध्यान के विषय को फिर से परिष्कार करके हमें अर्थ समझाया कि किस प्रकार हम भावों को बदलकर अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। लेस्या ध्यान का संबंध हमारे भावों से होता है। एक लाइन है, भाव जैसे भाव वैसे श्राव।
और जैसे श्राव होते हैं वैसी ही हमारी लेश्याएं होती है। लेश्या का संबंध हमारे भावों से होता है। भाव दोनों ही प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। भगवान महावीर ने आचारण सूत्र में अभिहिलेस्य शब्द का यह शब्द बहुत बार आया है। इसका अर्थ है कि भगवान महावीर ने ही लेश्या शब्द का सिद्धांत वापस से निकाला था। भगवान महावीर ने जिस लेश्या का सिद्धांत निकाला था वह आज के युग में वैज्ञानिक हो गया है। यह दो धाराओं में चलता है, एक है भाव की धारा और दूसरी है रंग की धारा। भाव और रंग इन दोनों का योग लेश्या का सिद्धांत है, और यह आध्यात्म ही नहीं विज्ञान का भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमारे भाव अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। भावों के आधार पर ही हमारा व्यवहार बनता है, अतः भाव परिष्कार हमारे लेश्या ध्यान का मुख्य कार्य है। लेश्या ध्यान रंगों के आधार पर हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। एक होता है आभा मंडल और दूसरा होता है, या उसे हम ऑरा कह सकते हैं, और दूसरा शब्द आता है हेलो, जो हमारे शरीर के चारों ओर होता है। और एक होता है भामंडल, जो महापुरुषों के सिर के पीछे एक आभा मंडल चक्र का निर्माण होता है, उसको हम भामंडल कहते हैं। लेश्या का अर्थ क्या होता है? लेश्या हमारी चेतना की एक रश्मि होती है। शब्द भी बहुत ही जटिल है। लेश्या, लेश्या यानी लेसा, लेसा का उसको अगर हम करेक्शन फॉर्म करें तो रस्सी। तो लेश्या क्या होती है? हमारी ज्योति है या रश्मि है। सूर्य की जो रश्मियां होती है वैसे ही हमारी चेतना की रश्मियां होती है। चेतना की रश्मियां जो है वो हमारे भीतर है, किंतु उसकी किरणें बाहर की तरफ फैलती है। हमारे नंदी सूत्र में भी इस शब्द का बहुत ध्यान दिया गया है। लेश्याएं दो प्रकार की होती है, भाव लेश्या और द्रव्य लेश्या। जो लेश्या हमारे शरीर, वर्ण, रस, रूप, गंध, स्पर्श इन सबको प्रभावित करती हैं उसे द्रव्य लेश्या कहते हैं, और आत्मा के परिणाम को हम भाव लेश्या कहते हैं। लेश्या हमारे कसाय की मंदता और अध्यवसाय की शुद्धि के अनुरूप परिणित होती है। लेश्याएं पांच प्रकार की होती है, कृष्ण, नील, कापोर, तेजस, पद्म, शुक्ल। सॉरी, छह। मैंने तीन प्रशस्त होती है और तीन अप्रशस्त लेश्याएं होती हैं। लेश्या हमारे लेश्या का एक बहुत बड़ा कारखाना है। कषाय की तरंगे और कसाय की शुद्धि होने पर वे हमारी चैतन्य की तरंगों को भाव में बदलकर सांचे में ढालते हैं। ये भाव के रूप में निर्माण होना और उन्हें फिर हमें विचार तक पहुंचाते हैं, विचार हमारी वाणी तक, फिर हमारे क्रिया तक। ये इसका कार्य है। लेश्या हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच के संपर्क सूत्र का कार्य है। हमारे मन, वचन और काया की प्रवृत्ति के द्वारा जो कुछ भी बाहर से आता है वह सभी एक रॉ मटेरियल की तरह होता है। लेश्या उसे लेती है, कषाय तक पहुंचाती है, फिर वह भीतर जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वह बनकर तैयार हो जाता है। फिर जो कर्म भीतर जाता है वह विपाक होकर बाहर आता है। भीतर के हमारे जो रसायन बनकर आते हैं और फिर वे हमारे लेश्या और अध्यवसाय से लेकर हमारे स्थूल तंत्र तक, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। इसका अगर मैं सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो हमारे जो पिछले कर्मों के आधार पर हमारे जो भी कर्म विपाक में आते हैं उससे हमारे रसायन बनते हैं। रसायन हमारे भावों को बदलते हैं। भाव जो है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क से वो एंडोक्राइन ग्लैंड के माध्यम से उस प्रकार के स्रावों का निर्माण, हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे भीतर उन स्रावों को बहती है और हमारे भाव उस हिसाब से बदलते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ तो अगर मान लीजिए हमारे क्रोध शांत हो रहा है तो उस समय हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले स्राव हमारे पूरे शरीर में फैलेंगे और हमारे भाव शुद्ध होने लगेंगे। विज्ञान का भी एक लक्ष्य है, वो है सत्य को पाना।
जिसके लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है। पर वैज्ञानिक खोजों ने केवल पदार्थ खोजा है, परमाणु खोजा है, चेतना की स्वतंत्रता की सत्ता को उन्होंने अभी तक नहीं खोजा है। इसीलिए वैज्ञानिक जगत ने चेतन की स्वतंत्र सत्ता को पाना स्वीकार नहीं किया है, और उसे न स्वीकार करने के कारण ही आज के लोगों को ध्यान की उपयोगिता का अर्थ समझ में आया है। शारीरिक स्वास्थ्य भी कम मूल्यवान नहीं है, लेकिन ध्यान एक शारीरिक स्वास्थ्य का ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ध्यान की उपलब्धि होनी चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति का होना। प्रेक्षा ध्यान में लेश्या ध्यान का सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्रियता और अप्रियता की अनुभूति का से मुक्ति होना। जब तक हम प्रियता और अप्रियता से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक हमें सत्य उपलब्ध नहीं होता है। हम चाहे कितने भी बड़े बड़े शास्त्रों को रट लें, तत्वों में परायण हो जाएं, फिर भी हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं होती है, कारण कि भाव परिवर्तन नहीं होता है। और जब भाव परिवर्तन नहीं होता है, तो स्वभाव भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यह परिवर्तन कैसे घटित? प्रेक्षा ध्यान में लेश्या ध्यान को आचार्यों ने आत्मशोधन की प्रक्रिया बतलाया है। लेश्या के शोधन के द्वारा जीव धर्म सिद्ध हो सकता है। जब कृष्ण, नील और कापोत ये तीनों लेश्याएं बदल कर तेजस, पद्म और शुक्ल में अवतरित हो जाती है, तब यह परिवर्तन घटित होना संभव हो जाता है। हम न तो शुद्ध अर्थ में आत्मा है और न ही शुद्ध अर्थ में जड़ पदार्थ है। हम इन दोनों मनुष्य का शरीर एक यौगिक पदार्थ है, चैतन्य और पदार्थ का प्रयोग है। जब प्राणी का आभा मंडल इन दोनों ऊर्जाओं के संयुक्त विकिरण से बनता है, एक है चैतन्य के द्वारा हमें जो प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है वह, और दूसरा है हमें इस शरीर के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो। जो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वह आधार है हमारी भावधारा का। भाव चैतसिक है और आभा मंडल हमारा भौतिक होता है। फिर भी भावना और आभा मंडल इन दोनों का परस्पर आपस में बहुत बड़ा संबंध है। जयाचार्य श्री ने 24वीं में भी इन लेश्या ध्यान के द्वारा हमें शुक्ल ध्यान में प्रवेश करने की कई विधियां बताई हैं। हमारा जो नाड़ी संस्थान है वह क्रियाशील रहता है और उसका सूक्ष्म केंद्र है मस्तिष्क। यह परिवर्तन किस तरह से होता है, अब हम इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे कि हमारी जो वृत्तियां, भाव या आदतें हैं, ये सब प्रभावित किस प्रकार होती है। बुरी आदतों को उत्पन्न करने वाले 3 लेश्याएं होती है। अगर लेश्या तंत्र को शुद्ध करना है, तो हमें इस शुद्ध करने की प्रक्रिया को समझने के पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी यह अशुद्धि कहाँ से प्रकट हुई और हम उस तंत्र को ठीक कैसे करेंगे। इस चीज को समझे बिना हम लेश्या ध्यान के प्रयोगात्मक रूप तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेश्या तीन तीन अप्रशस्त लेश्याएं हैं जो कि ठंडी और रुखी होती हैं। वो है कृष्ण, नील और कापोत। हमारे भीतर असत्य बोलने की भावना, धोखाधड़ी, विषय की लोलुपता, प्रमाद, आलस्य, जितने भी दोष हैं वे सब इन तीनों लेश्याओं से उत्पन्न होते हैं। हमारे पास स्थूल शरीर में इन 3 लेश्याओं के संवादी संस्थान है, और वो है एड्रिनल ग्लैंड यानी तेजस केंद्र, और काम ग्रंथियां गोनेट्स यानी कि हमारा शक्ति केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र। ये दोनों ग्रंथियां इन लेश्याओं के प्रतिनिधि या संवादी संस्थान है। इन तीनों लेश्याओं में जहां भाव जन्म लेते हैं, हम वर्तमान में विज्ञान की दृष्टि, योग शास्त्र की दृष्टि और लेश्या ध्यान के सिद्धांत की दृष्टि, अगर इन तीनों पर अगर हम विचार करते हैं, तो हमारे जो काम वासना के स्थान है यानी गोनेट्स और एड्रिनल ग्लैंड, वहां भय, आवेश और आवेग आदि बुरे भाव हमारे जन्म लेते हैं। लेश्या ध्यान के द्वारा लेश्या ध्यान को अवतरित करके हम इन सभी बुरी भावनाओं को बदल सकते हैं, और बदल के लेश्या ध्यान के सिद्धांतों से इन अच्छी आदतों का जन्म हमारे शरीर में हो सकता है या हम प्रतिपादित कर सकते हैं। बुरी वृत्तियां पेड़ों के पास वाले स्थान से लेकर नाभि के स्थान तक या हृदय के स्थान तक जन्म लेती है, ऐसा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने एक पुस्तक में कहा था। इस सत्य को समझ लेने के बाद बदलने की भावना बहुत सरलता से हमें समझ में आ जाती है।
अब इसे बदला कैसे जाए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट में जितनी भी प्रकार के अन्वेषण हुए हैं या आविष्कार हुए हैं, उनके हिसाब से हमारे भीतर जो प्रकाश से प्राप्त जो हम विद्युत की चुंबकीय ऊर्जाएं अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो हम प्राप्त करते हैं, वो सब हमारे भीतर न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से हमारे मसल्स में और मसल से हमारे ये जो रासायनिक संदेश वाहक है उनको प्रभावित करती है। ऐसा हम वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है कि जो हमारे कलर हैं उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अज्ञात रूप में हमारी पिट्यूटरी, पीनियल और मस्तिष्क की गहराई में स्थित हाइपोथैलेमस को प्रभावित करती है। सीधी भाषा में अगर हम इस बात को अगर हम समझे कि बिना भाव परिवर्तन होना संभव है, किंतु बिना रसायनों के परिवर्तन के यह संभव नहीं है। इसीलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के श्राव, बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव। बिना श्रावों के परिवर्तन के हमारे भीतर से आने वाले जितने भी श्रावों के परिवर्तन हैं, उनके परिवर्तन के बिना हमारे भाव का परिवर्तन होना संभव नहीं है। भावों के परिवर्तन के बिना श्रावों के परिवर्तन के बिना हमारे भावों का परिष्कार होना असंभव है। इसीलिए आचार्य श्री गुरुदेव तुलसी ने गणाधिपति आचार्य से तुलसी ने एक बार सीधा कहा था कि मोक्ष न तो श्वेतांबर बनने में है, न दिगंबर बनने में, न पट पर बैठकर आचार्य बनने में है, न एक साधारण मनुष्य में है। जब तक हमारे लेश्या का परिवर्तन नहीं हो, हमारी भाव धारा शुद्ध नहीं हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति की बात असंभव लगती है। इसीलिए उन्होंने भी एक बार बड़ी सभा में बैठकर नीचे सभी श्रावकों के साथ नीचे बैठकर उन्होंने यह बतलाया कि मैं अगर ऊपर पट्ट पर बैठा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पहले मोक्ष जाऊंगा और आप बाद में जाओगे। फिर लोगों ने कहा आप मुख वस्त्रिका खोलें, तो उन्होंने मुख वस्त्रिका भी खोल दी। उन्होंने कहा यह मुख वस्त्रिका लगाना हमारा एक साधन मात्र है, क्योंकि हमारे प्रथम आचार्य ने हमें यह दिया है। श्वेतांबर जो ये हमारा ये जो है कपड़े वगैरह इन सब वस्त्र पात्र इन सब का तरीका हमें प्रथम आचार्य ने बतलाया है। इसीलिए यह हमारे लिए कोई बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय है भाव धारा का परिवर्तन। भाव धारा जब तक हमारी परिवर्तित नहीं होगी, तब तक हम शुक्ल लेशा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हमारे भीतर जो हमारे प्रकाश की तरंगे हैं, जो हमारी आंखों से टकराती है, वे सारी प्रकाश की तरंगे हमारे पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले मेलाटोनिन नामक हार्मोन के स्राव के संश्लेषण से प्रभावित होती है। और यह जो मेलाटोनिन है वो एक सेरोटोनिन नामक तंत्रिका संचारी के उत्पादन के मात्रा में निर्णय में सहायक होता है। इसीलिए कहते हैं कि पहले अपने स्वभाव को परिवर्तन करना है तो अपने रसायनों का परिवर्तन करें। रसायनों के परिवर्तन होते ही हमारे भावों के परिवर्तन होंगे। हम जिस रंग को देखेंगे उस रंग से हमारी ऑरा प्रभावित होगी, और हमारी जब ऑरा प्रभावित होगी तो हमारे भीतर के भाव भी बाहर प्रकट होकर वैसे ही आएंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए तेजस लेशक का बाल सूर्य जैसा लाल रंग है। अब लाल रंग निर्माण का रंग है। निर्माण रंग का तत्व है अग्नि। हमारी सक्रियता, शक्ति, तेजस्विता, दीप्ति, प्रवृत्ति सब का स्रोत है लाल रंग। लाल रंग में यह क्षमता है कि वह व्यक्ति को बाह्य जगत से अंतर जगत में ले जा सकता है। जब हम दर्शन केंद्र पर ज्योतिर्मय बाल सूर्य के अरुण रंग का ध्यान करते हैं, तब वह ध्यान सधता है, अरुण रंग प्रकट होता है, दिखने लग जाता है। तब वह इस लाल रंग के अनुभव से, तेजस लेस्या के स्पंदन की अनुभूति से हम अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ कर सकती है। यहाँ हम शब्दों के अर्थ को समझें। मैंने एक कनकश्री जी की एक किताब में पढ़ा, उन्होंने कहीं भी चमकता हुआ लाल रंग, चमकता हुआ श्वेत रंग नहीं लिखा, उन्होंने लिखा ज्योतिर्मय लाल रंग।
ज्योतिर्मय श्वेत रंग। अब ज्योतिर्मय शब्द का अर्थ ही अलग हो जाता है। चमक तो सूर्य में भी है, चमक तो चंद्रमा में भी है। सूर्य की चमक ऊष्मा प्रदान करती है और चंद्रमा की चमक शीतलता प्रदान करती है। अब यहाँ इन शब्दों के थोड़े से हेर फेर में हम अगर इन रंगों के अर्थ भावों को समझ सके, इन रंगों से प्राप्त होने वाली शीतल ऊर्जा को प्राप्त कर सके, तो हो सकता है कि शायद हमारे भीतर भी रंगों के प्रभाव उत्पादित होने शुरू हो जाएं। हमारे भीतर की जो नाड़ी संस्थान है, अगर हमें उसे सक्रिय बनाना है तो हमें पीले रंग का ध्यान करना होगा। पीला रंग लेश्या पीले रंग की जो लेश्या है वह चित्त प्रशांत होती है, शांति बढ़ाती है, आनंद बढ़ाती है। दर्शन की शक्ति पीले रंग से अनुभव की शक्ति का विकास करती है। पीले रंग की क्षमता है मन को प्रसन्न करना, हमारी बुद्धि का विकास करना, दर्शन की शक्ति को बढ़ाना आदि। यदि हम मस्तिष्क और अपने आंखों पर पीले रंग का ध्यान करें, आंखों यानी चाक्षुष केंद्र पर, तो हमारे ज्ञान के तंतु विकसित हो जाते हैं। जब हम चमकते हुए पीले रंग की ओर आकर्षित होते हैं तो जितेंद्रिय होने की स्थिति निर्मित हो जाती है। कृष्ण और नील लेशिया में रहने वाला व्यक्ति भी अजितेंद्रिय हो सकता है अगर वह पीले रंग के परमाणुओं के द्वारा अपने लेशिया तंत्र और आभा मंडल को सक्रिय बनाए। हाँ, कोई प्रश्न? पहले प्रश्न ले लो। हाँ सविता जी, हाँ जी। मधु जी ने हाँ हैंड राइज किया हुआ है। मधु जी। हाँ। हेलो। हाँ। ओमरम। ओ मैडम, आपने आपने बहुत अच्छा बताया। आपने बताया कि चमकीले रंग की जगह ज्योतिर्मय रंग बोलते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि हाँ आज पहली बार सुना है। तो थोड़ा सा हुआ, क्योंकि हम लोग हमेशा यही बोलते आए, चमकते हुए सफेद हाँ रंग का, या उसमें और ज्योतिर्मय में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा बता। हाँ। जिसे चमक किसमें होती है? जिसमें ऊष्मा होती है। धीरे धीरे वो ऊष्मा हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है। आप स्वयं आंख बंद करके अनुभव करके देखें। अगर सूर्य की तेज किरणें आपके ऊपर पड़ रही है, चमक रही हैं वो किरणें, तो वो आपके शरीर में गर्मी बढ़ा रही है, ताप को बढ़ा रही है। अब एक अनुभव कीजिए, पूर्णिमा का चांद है, चमक तो वह भी रहा है लेकिन वो शीतल है। वो आपको शीतलता प्रदान करता है। जब आपके आपके भी शरीर में शीतलता है तो आपकी भावधारा भी शीतल होगी, आपकी लेशिया भी शीतल होगी, आपके आवेश आवेग स्वयं धीरे धीरे शीतल होते जाएंगे। ये एक अंतर होता ज्योतिर्मय है। का मतलब? ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय। का मतलब होता है कि ज्योति से भरा हुआ। ओके। ज्योति दोनों ही प्रकार की होती है। सूर्य की भी रोशनी होती है, चंद्रमा की भी रोशनी होती है। पर चंद्रमा की रोशनी हमें शीतलता देती है। हमें रात को चंद्रमा की रोशनी में कभी गर्मी नहीं लग सकती है, पर हमें सूर्य की रोशनी में हमें ताप लगता है। यही अंतर है कि अगर हम ज्योतिर्मय रंगों का अनुभव करते हैं तो हमारे भीतर की लेशाएं आवेश आवेग शांत होते हैं, हमारी लेशाएं स्वतः पवित्र होने लगे। उसके लिए हमें कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ओम राम। ओम हरम। जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सकें, उस ध्यानासन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान।
9 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते समय भ्रमर के समान गुंजन करें। श्वास भरें। 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 संपेखयि अपगय मापये आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। मानसिक संकल्प करें, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन न करें, पूरी स्थिरता।
सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। रिलैक्स। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शरीर शिथिल हो गया है। टोटल रिलैक्स। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पन्ने की भांति ज्योतिर्मय चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करो।
अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं। चारों ओर हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं। हरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है। ज्योतिर्मय हरा रंग। हरे रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर गया है। उन्हें देखें, अनुभव करें। अनुभव करें भाव धारा निर्मल हो रही है। भाव धारा निर्मल हो रही है। भाव धारा निर्मल हो रही है।
चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। कंठ का स्थान, वहां पर मयूर के कंठ की भांति ज्योतिर्मय चमकते हुए नीले रंग का ध्यान कर। ज्योतिर्मय नीला रंग। अनुभव करें शरीर के चारों ओर ज्योतिर्मय चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। नीले रंग का प्रकाश फैला हुआ है। नीले रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। शरीर के चारों ओर नीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल नीले परमाणुओं से भर गया। उन्हें देखें, अनुभव करें। अनुभव करें वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है।
वासनाएं शांत हो रही है। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए ज्योतिर्मय श्वेत रंग का ध्यान। पूरे ललाट पर चित्त को फैलाएं। वहां श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया। शांति व आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबा श्वास लें। प्रयोग समझें। अपना सच में से जा में तिंग हुए सुख पै। स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविचा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए
विद्या और आचार का अनुशीलन करूं। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर। एक बार सभी सगण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवचामि। 3 बार सत्य को वंदन करें। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। दोनों हाथों के संपुट बनाकर आंखों पर रखें। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाते हुए धीरे धीरे पुनः प्रकाश में लौट आएं। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। यस सविता जी, यू कैन कंटिन्यू। यस, किसी की भी इस सेशन से रिलेटेड कोई जिज्ञासा है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ सविता जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं। अभी हमने 20-22 मिनट का ध्यान किया, तो हमने तीन ही केंद्र, मेरे ख्याल से तीन ही केंद्र का प्रयोग करवाया। जो 45 मिनट का या 48 मिनट का ध्यान होता है, उसमें हम 5 केंद्रों का ध्यान करते हैं। जो 2 केंद्र आज छूट गए हैं, उसके बारे में आप जरा बता देंगे प्लीज। एक हमें दर्शन केंद्र पे अरुण रंग का ध्यान, और एक ज्ञान केंद्र पे पीले रंग का। जब अरुण रंग का ध्यान करते हैं दर्शन केंद्र पे, तो अंतः दृष्टि जागृत होती है। जिस तरह हमने नीले रंग का ध्यान किया है और हरे रंग का ध्यान किया है, उसी तरह सारे परमाणु फैलाकर। और ज्ञान केंद्र से ज्ञान तंतु, लाइक न्यूरॉन्स हमारे एक्टिवेट होते हैं, जिससे हमारी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। तो उसके बाद लास्ट में हमें ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करना होगा। समय की सीमा थी आज, इसलिए 3 ही केंद्र लिए हैं। हाँ, इसीलिए मैंने 3 केंद्र लिए थे बिल्कुल सर। बिल्कुल पता है। एक्चुअली लेशा ध्यान में समय पूरा चाहिए, कम से कम मिनिमम 45 से 50 मिनट चाहिए। बिल्कुल 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 कहना ठीक है। जब तक एक एक केंद्र को हम समय नहीं देंगे, तो वो हमें फीलिंग आएगी नहीं, तो समय और ज्यादा वहां देर। स्पंदन का अनुभव नहीं होता है सर। बिल्कुल। तो हाँ सीमा ऐसे है बोधरा, कि सीमा कभी कभी बोधरा को अनम्यूट कभी कीजिए। जय जिनेन्द्र। मनीषा जी, मैं आपको पहले हाँ जय बताना चाहती जिनेन्द्र। हूँ, जब आप लोग ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं ध्यान के बाद, आहन सुविज्जा वाला या मैतिम हुए सु कप्पये, तो आप हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सबके साथ मैत्री करें। तो ये हम जब आप तो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, आप करने बोल रहे, तो हम उसको क्या बोले कि हम सबके साथ मैत्री कर रहे हैं, विद्या और आचार का अनुशीलन कर रहे हैं, ऐसे बोले कि आप जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वैसे ही करें? सविता जी। हाँ जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा है, शायद वो फॉर द टाइम बिंग डिस्कनेक्ट हो गई हैं। इनफैक्ट जो भी ये सूत्र बोले जाते हैं, एक्चुअली तो अभी तक हम ध्यान में होते हैं, ध्यान से ही हमें धीरे धीरे बाहर आने के लिए ये सूत्र बोले जाते हैं। और जो उनका भावार्थ लिया जाता है, वही भावार्थ हमें अनुभव में लेकर आना है। जैसे आपने बोला मैत्री का भाव, इनफैक्ट हमें वो मैत्री का भाव अपने भीतर लाना है, नॉट ओनली विद ह्यूमन बींग्स, जीव मात्र से मैत्री भाव। एक हर किसी के साथ हमें एक रिलेशन बनाना है, अच्छा डेवलप करना है। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? हम अपने मन में भावना ऐसे करें कि सबके साथ मैत्री कर रही हूँ। यस, बिल्कुल। एक्चुअली में मेरे भीतर वो भाव आ गया है कि मैं सबके साथ मैत्री भाव से रहती हूँ।
अरे ओके। जो भी शब्द बोले जाएं, इवन डे टू डे लाइफ में भी जो भी शब्द हम बोलते हैं वो हमारे भीतर भाव होना चाहिए, तब उन शब्दों का असर भी सामने वाले पर ज्यादा आता है। ओम अरहम। ओम चंदू जी दुगड़। बहुत बहुत चंदू जी, धन्यवाद। चंदू जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। मनीषा जी ने अच्छा बताया, लेकिन जैसे सर मैं ये पूछी थी, अगर पांचों केंद्र का एक साथ करते हैं एक 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 करके, तो क्या मिक्सिंग नहीं होता? मतलब एक भावना को अपन शुद्ध करते हैं कि भाई आनंद भावना के लिए है, तो ये दूसरा अपन ने दर्शन केंद्र पे किया है ध्यान कि भाई अपन ने ना उसको अपन ने उसको अंतर्दृष्टि को जागृत जी कर सकते हैं। सविता जी, तो प्रश्न शायद समझ एक में दो आ गया? तीन चार पांच के तो इनफैक्ट देखिए, लेशा ध्यान जो है, तभी ये कहा जाता है कि एक एक केंद्र पर थोड़ी देर रुके। तो जब आप उन केंद्रों पर रुकते हैं, वो कलर्स को विजुअलाइज करते हैं, तो अपने आप ही उस केंद्र पर वो भाव आना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी देर, अब जैसे यहाँ पे सेशंस लिए जाते हैं, एक तरह से वो बताया भी जाता है कि इस तरह से लेशा ध्यान किया जाता है। तो आपने उसको समझा, जब आप इंडिविजुअली उन सेशंस को कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, तो थोड़ा समय देकर करें। और चाहे तो आप एक ही केंद्र पर भी एक समय में ध्यान कर सकते हैं, और चाहे तो सभी केंद्रों को भी एक साथ ले सकते हैं। सिर्फ क्योंकि ज्योति केंद्र पे भी अगर आप ध्यान कर रहे हैं, इट्स फाइन। ठीक है। क्योंकि सब लेकिन सब हाँ, केंद्र कहेंगे एक साथ सब मिक्सिंग जैसा भी, एक भावना को अपन ने जागृत किया, फिर दूसरी को किया, फिर तीस, तो वो ऐसे मतलब। नहीं मिक्स नहीं होंगी। इवन दो आपने एक एक मिनट दिया, या 2 मिनट दिए, या 5 मिनट दिए, इवन आप 30 सेकेंड्स भी दे रहे हो, क्योंकि देखिए हमारे भाव भी दिन भर में हर वक्त चेंज होते हैं। एक सेकंड में आप कुछ सोच रहे हो, एक सेकंड में आप कुछ सोच रहे हो। तो जब हम लेशा ध्यान कर रहे हैं, तो हम उन्हीं भावों को उजागर कर रहे हैं। लाइक जो पॉजिटिव भाव है, उस कलर से जो हमारे अंदर भाव आना चाहिए, वो भाव कुछ समय तक टिक रहा है। तो उसी तरह डे टू डे लाइफ में भी इमिडिएटली चेंज की बजाय हम अपने ऊपर टिकना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली लेशा ध्यान का हर ध्यान सिर्फ वो 30 सेकेंड्स या 30 मिनट्स या 20 मिनट्स की प्रैक्टिस नहीं है। इनफैक्ट वो करके हम उसको दिन भर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। भावों का परिवर्तन दिन भर होता है, तो उन्हीं में स्टेबिलिटी लाना लेशा ध्यान से आनी शुरू हो जाती है। चाहे हमने 2-2 मिनट ही स्टेबल किया, बट वही 2 मिनट दिन भर में बहुत हेल्पफुल होते हैं एक ही भाव पे टिकाने के लिए। ओम अरहम। तो ये समय तो हमारा संपन्न हो चुका है। अलका जी कुछ कहना है? अलका जी, नहीं तो आप समापन करवाइए प्लीज, अलका जी आज। नहीं, कोई बात नहीं। चंदू जी बोल रहे थे वो व्यक्ति वाइज अनुभव है, कोई व्यक्ति उसमें से नहीं निकल सकती है, कोई व्यक्ति निकल जाती है। ये पर्सनल भी अनुभव होता है कि मतलब जैसे चंदू जी ने बोला, तो हो सकता है वो उसमें उलझे रहे हो, तो प्रैक्टिस करने के बाद वो आप धीरे धीरे उसमें से एक से दूसरे में फटाफट जा भी सकते हैं, जैसे सविता जी ने बताया वैसे। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे है और अपने प्रैक्टिस पे भी है। बहुत अच्छा बताया मनीषा जी ने, बहुत सुंदर प्रयोग करवाया। और प्रयोग भी शांति से एकदम स्मूथली हो गया है, तो सबने आनंद लिया होगा। इसी भाव के साथ आनंद भाई जी कर दीजिए आप समापन, आप हम करवाइए, आप करवाइए आज। चलिए सभी जुड़े, हाथ नमस्कार स्थिति में जुड़े। एक बार सबको सीधा बैठना है, अपने को संकल्प करने हैं। मैं चैतन्य में, मैं सभी अपने आप बोलिए, रिपीट नहीं हो इसीलिए। मैं चैतन्य में, मैं आनंद में, मैं शक्ति में, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा, इसका साक्षात्कार करना है मेरे जीवन का परम लक्ष्य। इसी भाव के साथ ओम। आज का दिन आनंद में, शांति में
और सुखमय हो। इसी भाव के साथ सभी गुरुदेव के प्रति आभार व्यक्त करें। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। अशोक जी के साथ उनका पोता अशोक जी के साथ संस्कार देने के लिए वो बराबर बच्चों को साथ में रख रहे, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इनका देख देख के वो आगे बढ़ जाएगा और कुछ दिनों में वही करने लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। ओ मैडम, हाँ ये अशोक जी बोलिए। जय जगन्नाथ। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। हर रोज।